हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका टाइटल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आज समझेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इन्वेस्टिंग में बहुत ज़रूरी क्यों होता है और इसको एक नेसेसरी टूल की तरह क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अगेन इससे पहले कि आगे बढ़ें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थ्रू द वीडियो समझाने पड़ते हैं और ये कोई टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ नहीं होता, तो इसको सर्च नहीं किया जा सकता। यानी ये चीज़ अगर आप मिस करोगे तो आप इसको ढूँढ नहीं सकते कि इस बारे में बात की गई थी। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, क्लियर कर दूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ यूज़ करूँगा सिर्फ एग्जाम्पल पर्पसेस के लिए हैं, इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ना ही मैं सेबी के साथ किसी भी तरह से रजिस्टर्ड हूँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक मतलब यह है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया क्यों जाता है। वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आप पैसे बना सको। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू की बेसिस पे वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको कहा जाता है, उसमें हमारा कोशिश ये होती है कि हम सस्ते कीमत पे किसी शेयर को खरीदें। यानी अगर किसी शेयर की हमें लगता है कि फेयर वैल्यू 100 रुपये है और वो हमें 100 रुपये से सस्ते में मिल रहा है, तो वहाँ हम खरीदना चाहते हैं। तो अब 100 रुपये से सस्ता अगर कोई शेयर मिल रहा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 100 रुपये की लग रही है, तो आप उसको 90 पे भी खरीद सकते हो, 80 पे भी खरीद सकते हो, 70 पे भी खरीद सकते हो, 50 पे भी खरीद सकते हो। तो कितना सस्ता हम उसको खरीदते हैं, वो डिफाइन करता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज कीजिए मैंने जो एग्जांपल लिया कि 100 रुपये का एक्चुअली आप वैल्यूएशन करते हो और आपको समझ में आता है कि वैल्यूएशन जो है उसकी 100 रुपये की फेयर वैल्यू बनती है मार्केट में, और शेयर उस वक्त 80 रुपीज़ पे आप खरीदने को तैयार हो। तो आप अपने आप को 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 100 रुपये उसकी सही प्राइस है। अब असली कीमत तो उसकी मार्केट डिसाइड करेगी ना। तो आपको लग रहा है कि 100 रुपये उसकी फेयर वैल्यू है, 80 पे मैं खरीद रहा हूँ। तो आप एक 20% खुद को मार्जिन दे रहे हो कि अगर मेरी कैलकुलेशन जो मैंने 100 रुपये की निकाली वो 20% से भी गलत हो तो मैं नुकसान में नहीं जाऊँगा। अगर मेरी जो कैलकुलेशन है वो 20% गलत भी हो जाती है, मुझे लग रहा है कि उस स्टॉक की फेयर वैल्यू 100 रुपीज़ है पर उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर 20 रुपीज़ गलत भी निकल आती है तो मैं तो 80 में ही खरीद रहा हूँ ना। मैं 80 से महंगे में तो खरीद ही नहीं रहा। तो इसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो अलग अलग स्टॉक्स में डिफरेंट रहता है। चक्कर ये होता है कि जब आपके स्मॉल कैप्स होते हैं या मिड कैप्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई बार अवेलेबल नहीं होती है। अगर उनको आप कंपनीज़ को देखोगे तो बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कुछ कंपनीज़ रिलेटिवली होती ही नहीं हुआ है कि वो मार्केट में 5-6 साल से हैं, तो उनका हिस्टोरिकल डेटा सिर्फ 5-6 साल का रहता है। उससे पीछे का आप देख नहीं सकते। बहुत बार जो रिलायबिलिटी होती है डेटा की वो भी क्वेश्चन में रहती है, क्योंकि मैनेजमेंट्स का कोई हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। अब अगर कोई किसी कंपनी का सीईओ ऐसा है जो पिछले 25-30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आपको उनका एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है कि ये मैनेजमेंट जो है इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये रिलायबल मैनेजमेंट है, इन्होंने मल्टीपल कंपनीज़ में काम किया है, मल्टीपल रोल्स में डिफरेंट कंपनीज़ को संभाला है। तो वहाँ से आपको एक डिफरेंट जजमेंट मिलती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमें रिस्क ज़्यादा दिखता है, अब वो रिस्क जो है वो कंपनी के स्मॉल कैप होने की वजह से हो सकता है, उनके बिजनेस मॉडल की वजह से हो सकता है, उनकी डिपेंडेंसी की वजह से हो सकता है कि उनका जो मोट है बड़ा कम है, कोई भी कॉम्पिटिटर आके मार्केट कैप्चर कर सकता है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा लगे वहाँ हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा देना चाहिए, और जहाँ बहुत ही ब्लू चिप रिलायबल कंपनीज हमें लगती हैं वहाँ पे हम कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी काम कर सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर कोई स्मॉल कैप का शेयर 100 रुपये का चल रहा है, तो 100 रुपये के शेयर को हो सकता है कि मैं 50 पे ही खरीदूं। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है, जब वो 50 रुपये पे बिकेगा तभी मैं शायद खरीदूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मुझे लग रहा है उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है, कल को सपोज मेरी कैलकुलेशन गलत भी निकल आती है और 50% से गलत निकल आती है, तो भी उसकी एक्चुअल जो फेयर वैल्यू होगी वो 50 रुपये होगी। मैंने कैलकुलेट करी 100 पर मैं गलत था। गलती कितनी लगी मुझे? 50% का मार्जिन ऑफ एरर ले लिया मैंने कि 100 की जगह फेयर वैल्यू एक्चुअली 50 थी। पर अगर मैं पहले से ही एक बना लूँ अपने दिमाग में कि मैंने 50 रुपीज़ पे ही उसका शेयर खरीदना है, तो उससे होगा क्या कि मुझे 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। यानी मेरे पास एक ह्यूज कुशन है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो भी मेरा नुकसान नहीं होगा, राइट? तो भी मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है कि मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से नीचे खरीदना है, उसको मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो HDFC बैंक। अब ये एक रिलायबल बैंक है, इसकी वैल्यूएशन जो है इसमें आपको इतनी गलती नहीं लगेगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल्स हैं वो इनके सालों से पब्लिश हो रहे हैं, मैनेजमेंट को आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। और
इसका जो एनालिसिस है, जो इतनी बड़ी कंपनी है, ये एक दिन में वॉलीटिलिटी नहीं आएगी, मतलब एक दिन में ऐसा कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट नहीं आ जाएगा जो इसको पूरा बैंक को हिला डुला देगा, बंद कर देगा या बिल्कुल आसमान पे ले जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैं सपोजिंग फेयर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ इसकी, मेरे को 1500 या 1600 मेरी फेयर वैल्यू निकल के आती है, 2000 रुपीज़ फेयर वैल्यू निकल के आती है, तो 2000 पे हो सकता है मैं सिर्फ 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलूँ कि 2000 का 20% 1600 है, तो 1600 रुपये में मैं इसके शेयर खरीद लूँगा। अब ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसकी कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से 2000 की है, मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो इसको एग्जाम्पल की तरह आप ट्रीट करना, ये मत सोचना कि HDFC का मैंने एग्जाम्पल लिया है तो ये इसकी फेयर वैल्यू एक्चुअल मेरी कैलकुलेशंस में है। तो कहने का मतलब सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जब हम किसी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमारी गलती रह सकती है, क्योंकि एक हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दूसरा अगर इन्फॉर्मेशन है भी तो हम जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस पर रिलाई करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, और तीसरा कि हमारा जो इनहेरेंट कैलकुलेशन का तरीका है, अब अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन पे जाओगे तो 50 लोग अगर कैलकुलेट करेंगे 50 अलग आंसर्स आते हैं उनके, तो जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है। तो किसी भी वजह से हम अगर सेफ्टी, अपने लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना चाहते हैं कि जो कैलकुलेशन हमने की वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, उस हिसाब से हम अपने लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के रख लेते हैं। तो अब रिलायंस का शेयर है, सपोजिंग रिलायंस काफ़ी एक स्टेबल कंपनी है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके, सालों से उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आप निकालते हो कि रिलायंस की फेयर वैल्यू 2500 की है, तो वहाँ आप चाहो तो अपना 15-20% का मार्जिन रख सकते हो। तो 15 से 20% अगर आपने मार्जिन रखा, 2500 उसकी फेयर वैल्यू है, तो 15% 2500 का या 20% 2500 का हो गया 500 रुपये, तो 2000 के पास आप कंफर्टेबली उसके शेयर्स खरीद सकते हो। तो 2000 पे जब आप खरीदोगे, आपको पहले से दिमाग में पता रहेगा कि मैंने कैलकुलेट किया था 2500 रुपये, अगर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे भी हो तो 2000 से 2500 के बीच में ही रहेगी, मैं तो 2000 पे शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो मेरा नुकसान तो नहीं हो सकता ना। नुकसान नहीं हो सकता इन द सेंस कि जो मेरा रूल है कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ही खरीदा, फेयर वैल्यू के नीचे ही खरीदा, उससे ऊपर नहीं खरीदा, वो रूल को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। अब फाइनली स्टॉक प्राइस 100 रुपये पे चले जाए, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ अनफोर्सीन है उसको हम बता नहीं सकते, पर एक जो हम एज इन्वेस्टर्स एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उससे तो नीचे हमें खरीदना बनता है ना। यानी किसी स्टॉक का अगर वैल्यू ही मैं 100 रुपये का निकाल रहा हूँ, तो मैं उसको 400 रुपये पे भी जाके अगर खरीद रहा हूँ, तो फिर तो मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, फिर वैल्यूएशन निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीधा-सीधा जो है आपका एक जो होता है ना, कुशन होता है, एक सेफ्टी नेट होता है कि मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसमें अगर थोड़ी बहुत गलती निकल आती है, तो उससे मेरे को प्रिकॉशन रहती है, मेरा नुकसान होने का चांस कम रहता है। तो अगेन दूसरी चीज़ मैं ऑलरेडी समझा दी कि जितना आपको अपने आप देखना है, जहाँ आपको लगे कि आपको पूरा कन्विक्शन है अपने एनालिसिस पे और कंपनी ऐसी है जिसके फाइनेंशियल्स को, मैनेजमेंट को, रेपुटेशन को आप ट्रस्ट कर सकते हो, वहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम ले लो। जहाँ लगे कि स्टॉक स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा उसमें जो रिस्क है, उसमें मार्केट रिस्क भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर्स का रिस्क भी ज़्यादा है, या उसकी मैनेजमेंट का रिस्क ज़्यादा है, ऐसा कोई भी फैक्टर अगर आपको लगता है कि डेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप ज़्यादा लेके चलोगे। कल कुछ गड़बड़ भी होती है तो हमने उस प्राइस पे खरीदा होगा कि स्टॉक जितना करेक्ट होगा तो भी हम एक ऐसी वैल्यू पे, ऐसी प्राइस पे हम स्टॉक को खरीद रहे होंगे कि जहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आई होप ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। फटाफट से क्विक वीडियो था, जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था मैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है और इसको कैसे अपने इन्वेस्टिंग प्रोसेस में आपने इंक्लूड करना होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बार सुनने को मिलेगा, लोग बात करते हैं, पर ये एक्चुअली होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसको वेरी कैसे किया जाता है स्टॉक टू स्टॉक, वो नॉर्मली बताना इतना डिटेल में कोई समझाया नहीं होता। तो आई होप ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा वही यूजुअल रिक्वेस्ट, वीडियो जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी तक वो भी कर लो, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।